आइए स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ स्टील। देखिए स्टूडेंट्स, स्टील नॉर्मली आसानी से करोड हो जाता है, उस पर आसानी से जंग लग जाता है। तो स्टील को जंग से बचाने के लिए हम कुछ मेटल को डिपॉजिट करेंगे और ये प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील पर हम 3 मेटल की जनरली करते होते हैं, जिसमें जिंक, टिन और क्रोमियम शामिल है। तो बारी बारी हम तीनों मेटल को स्टडी करेंगे कि कैसे ये स्टील के ऊपर डिपॉजिट होते हैं, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इन तीनों मेटल की कैसे होती है स्टील के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक कैसे होगी। देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे 3 बातें याद रखनी है। कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होगा, और फोर्थ वन ये कि रिएक्शंस आपको याद रखने होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब भी आपने करनी होती है, वो मेटल कि जिस पे आपने किसी दूसरे मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना होगा, उसको आपको कैथोड बनाना होगा। तो तीनों प्रोसेस में हमने, क्योंकि स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, तो स्टील को आपने कैथोड बनाना है। अब अगर हम जिंक की बात करेंगे तो जिंक एनोड हो जाएगा, अगर हम टिन की बात करेंगे तो टिन एनोड हो जाएगा, और अगर हम क्रोमियम की बात करेंगे तो वहां पे क्रोमियम एनोड हो जाएगा। तो क्योंकि हम अभी जिंक की बात कर रहे हैं, तो स्टील तो आपका हो गया कैथोड, जिंक को बना लेंगे आप एनोड। अब रह जाती है बात कि आखिर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट यहां पे देखें कि पोटाशियम जिंक सियानाइड का सॉल्यूशन होगा, कि जिसमें थोड़ा बहुत सोडियम सियानाइड भी मिला हुआ होगा। सोडियम सियानाइड का इस सॉल्यूशन में मिक्स होने का मकसद ये है कि ये सॉल्यूशन जो आयनाइज होगा, यानी पोटाशियम जिंक सियानाइड सॉल्यूशन जो आयनाइज होगा, उसको वो आयनाइज फॉर्म में ही रखे। अगर तो हम सोडियम सियानाइड नहीं एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर की ब्रेकेज होती है, और वाटर की ब्रेकेज के बाद केमिकली वो आयंस कंबाइंड हो जाते हैं वाटर के हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। तो हम ये नहीं चाहते कि जो आयनाइज फॉर्म वाले मेटल हैं वो किसी दूसरे केमिकली बॉन्ड कंबाइन हो जाए, तो हम उसको आयनाइज फॉर्म में ही रखना चाहते हैं, तो सोडियम सियानाइड का यूज करेंगे। तो देखिए, आपको चारों बातें क्लियर हो गई कि आपको पता चल गया जिंक आपका एनोड है, कैथोड आपका स्टील है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपका जिंक, पोटाशियम सियानाइड एंड सोडियम सियानाइड का मिक्सचर है। सो अब चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। तो प्रोसेस वही है कि जब इलेक्ट्रिक करंट आप प्रोवाइड करेंगे तो प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलिसिस। जिंक डिसॉल्व होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा, और एनोड से रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन और जाएंगे कैथोड की तरफ। यही जिंक आयन मूव कर जाएंगे कैथोड की तरफ, और याद रखिए कैथोड पे आपके पास स्टील मौजूद है, तो अपने आप को जिंक रिड्यूस करेंगे, कैथोड की तरफ पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन करेंगे गेन और स्टील के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएंगे। सो इस तरीके से हम कहेंगे कि स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक हो रही है। सो आइए अब हम फाइनली रिएक्शंस की बात करते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जिंक कैसे डिपॉजिट हो रहा है स्टील के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, रिएक्शन में सबसे पहले हम पोटाशियम जिंक सियानाइड को लिखेंगे। पोटाशियम जिंक सियानाइड, ये इसका फॉर्मूला होता है CN4। इसमें जब आप वाटर मिलाते हैं तो ये आयनाइज हो जाएगा, ये पोटाशियम आयन में आयनाइज होगा और जिंक सियानाइड आयन में आयनाइज हो जाएगा। ये पहला स्टेप होता है, ठीक है। और जब भी कोई आयनाइज होता है सॉल्ट, तो वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में आयनाइज होता है। अब अगले स्टेप में ये होता है कि जो जिंक सियानाइड है ये मज़ीद डिसॉल्व होता है और कन्वर्ट होता है जिंक के अंदर और सियानाइड के आयन के अंदर। इसमें आपको जिंक आयन मिलेंगे, देखिए जिंक आयन अलग हो रहे हैं, और सियानाइड आयन आपको मिलेंगे 4 मोल्स ऑफ सियानाइड आयन। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि आखिर एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एट एनोड। एट एनोड क्या होगा, क्योंकि ये ऊपर वाली जो बातें हैं ये तो एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस से हो रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट की जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है उसके नतीजे में आपको ये आयंस मिल रहे हैं। सो अब इन आयन ने मूव भी तो करना है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक्चुअली जिंक जो आपका मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और कन्वर्ट होंगे जिंक आयन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, राइट। फिर हम देख लेते हैं कि कैथोड पे क्या होगा। कैथोड पे होती है रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जिंक ही आयन है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वही आयन अपने आप को रिड्यूस करेंगे इलेक्ट्रॉन को गेन करके।
तो जिंक आयन वुड बी गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन और जिंक सॉलिड मेटल में डिपॉजिट हो जाएंगे। अब यही सॉलिड मेटल एक्चुअली आपके स्टील के ऊपर डिपॉजिट हो रही है और जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि सियानाइड आयन का जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसको हैंडल करने के लिए हमें कुछ केमिकल प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। यानी सियानाइड आयन के सोल्यूशन को हम एज इट इज़ ड्रॉप नहीं कर सकते रिवर्स में। अगर हम ऐसा करते हैं तो रिवर्स में जो आबी हयात हैं यानी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी लाइफ खतरे में पड़ सकती है।